बोलता था कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। ले बावला है थॉमस, मामे का लड़का है आपके। कांच में से रोशनी पैदा करूंगा। और दोस्तों को बोलता होगा, दोस्त क्या बोलते होंगे? हाँ हमें भी लगता है ऐसा बोलते होंगे क्या? हंसते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे। 1093 पेटेंट है साहब थॉमस एडिसन के नाम। 1093 पेटेंट, 1093 पेटेंट करा के गया वो जाने से पहले। और इसी दुनिया में पैदा हुआ जैसे आप और मैं पैदा होते हैं, कोई अलग प्राणी नहीं था सर। 1093 पेटेंट्स। जो आप बैटरी चार्ज करते हैं घर में, जो आप इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। इन्वर्टर की बैटरी लगाते हैं, पेटेंटेड बाय थॉमस एडिसन। वो बैटरी थॉमस एडिसन ने बनाया। जो आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, जो मेजर करता है कि कितना यूनिट चल गया, वो मीटर एडिसन का पेटेंट। आप कल्पना भर करो यार कि कैसे वो बिजली को मेजर कर लेता होगा कि कितना यूनिट चला। ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत होगी दोस्त। ये लगता बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे अथक प्रयास छुपे होंगे कि जब बिजली निकले, इलेक्ट्रिसिटी निकले, उसको मेजर कैसे करना है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग माय डियर। 1093 पेटेंट करके गया, और कि 500 साल नहीं जिया होगा, उतना ही जिया होगा एवरेज लाइफ। जो इंपैक्ट करती हैं आप पे, नेवर इन योर लाइफ बाय अनब्रांडेड शर्ट्स और अ ट्राउजर और अ साड़ी और अ शूज और अ सॉक्स। नेवर इन योर लाइफ फ्रॉम टुडे। इफ यू वांट टू बिकम रिच, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर थिंकिंग लाइक अ रिच पर्सन माय डियर फ्रेंड्स। इट्स नॉट इजी, इट्स सिंपल बट नॉट इजी। क्योंकि आज तक तो किया नहीं, अब करेंगे तो दिल अरे ठीक है, यही ठीक है यार, 500 का कमीज। आप फालतू ऐसा कितना ही खर्च कर लो अपने पूरे जीवन काल में, 2 लाख से ऊपर फालतू खर्च नहीं कर सकते इन सब तांडव के ऊपर, इन सब कांडों के ऊपर, सब ड्रामों के ऊपर। रिक्शे वाला साला पॉलिश करने के 50 मांगे तो तुम 100 दो। इस पूरा फिजूल खर्ची में पूरी जिंदगी में 2 लाख खर्च नहीं होते, लेकिन ये 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके तुम जो साला आदमी बन जाते हो ना, वो किसी यूनिवर्सिटी में आदमी जाके नहीं बनता है, और आप तुम 2 लाख बचाते हो। इट्स अ सेकंड डिजीज माय डियर फ्रेंड्स। हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि साला 40 साल की मैल है ये। अगर मैं 40 साल का हो गया हूं तो ये मैल 40 साल से चढ़ी है मेरे जिस्म पे। पिताजी ने भी चढ़ाई है, माता जी ने भी चढ़ाई है, मामा ने भी चढ़ाई है। तुझसे ना होगा, या आके बस की ना है, या आज से तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का तुझसे ना होगा, या आके बस की ना है, या आज से तो कतई ना होगा। हम ये नहीं सोच सकते बेटा, ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है बेटा। सर, इस मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पैसा कमाना है ना, तो सबसे पहले साला ये आइस ब्रेक आपको करनी पड़ेगी। आज छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर ये करना शुरू कर दो, आपका खेल परिवर्तित होना शुरू। छोटी छोटी चीजों के लिए बार्गेनिंग मत करो। एक अमाउंट फिक्स करो कि 500 से नीचे की चीज खरीदूंगा, साला बार्गेन नहीं करो। एक अमाउंट तो फिक्स करो। तुम साला 5 रुपए के लिए भी कर रहे हो। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिस्लरी की बोतल में भी बार्गेन करते हैं। साला 15 रुपए वो सारे मांग। एक आदमी मर गया, पहुंच गया ऊपर, उसने बोला भगवान तू तो बहुत बेकार आदमी है, तेरे को सब पता होता है कि इस मौसम के अंदर बरसात नहीं करनी, तू काहे को करता है? तेरे को नहीं पता होता ये बरसात का मौसम नहीं है, फसल खड़ी है। तेरे को तो सब पता है कि अभी धूप नहीं चाहिए, काहे को दे रहा है? तेरे को सब पता है कि यहां पानी नहीं चाहिए, वहां बाढ़। तो तू ऐसा कर, ये कुछ दिन के लिए ये गाड़ी मुझे चलाने में। भगवान ने बोला देख जिद मत कर। उसने बोला मुझे कर रहने दे प्रभु, और मैं ऐसे चलाऊंगा देख दुनिया। तेरे को चलाना ही कुछ नहीं आता, तू सब उलट करता है। जब तू ओले गिरा देता है और सब तेरे हाथ में है, तेरे क्या चीज बाहर की है? उसने बोला देख तंग मत कर। वो पकड़ लिया, दिल्ली का आदमी होगा। तो भगवान ने बोला ठीक है, ड्राइविंग सीट पर तू बैठ जा। अब ये मस्त रहा। किसान ने फसल उगाई, जब पानी चाहिए था पानी बरसा, जब धूप चाहिए थी, जितनी तापमान, जितनी टेम्परेचर, जितनी डिग्री चाहिए थी उतना डिग्री दिया। जितना पानी उतना पानी, जितने तापमान उतना तापमान, जितनी ओस, जितनी फॉग चाहिए गेहूं को पकने में उतनी फॉग दी। टाइम पे बारिश आई, जितनी चाहिए उतनी हुई। टेंशन नहीं है, हम चलाते हैं, तू क्या चला रहा था? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देखते। किसान ने फसल काटी
और जब फसल को काटने के बाद उसको प्रोसेस किया गया तो उसमें एक भी दाना गेहूं का निकला ही नहीं। उसने बोला ये क्या है, मैंने तो सब ठीक किया था, फसल भी हुई, गेहूं ही नहीं है। उसने बोला पौधे को तेज हवाओं का सामना करने का मौका ही कहां दिया तूने, तेज बारिश में उनको लड़ने का मौका ही कहां दिया तूने मौका ही कब दिया कि वो चुनौतियों का सामना कर सके, और जब मौका ही नहीं दिया तो उसमें से अंकुर हुआ ही कुछ नहीं। आपने देखी है चींटियां, खूब देखी होंगी है ना, गर्मी में बाहर निकलाती हैं। कुछ मत करिए, इनको गौर से देखिए, बस इनको गौर से देखिए, एंट फिलॉसफी समझिए कि इनकी क्या फिलॉसफी है। इनको गौर से देखिए, ये डिसिप्लिन में लाइन में जा रही हैं। ऐसा नहीं होगा कोई एक इधर कोई एक इधर, एक के पीछे। अब ये जा रही हैं ऐसे 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 जा रही हैं, तुम इनके आगे रुक जाओ, पैर रख दो, ये रास्ता, तुम वहां खड़े हो जाओ, ये फिर रास्ता चेंज कर ले, तुम फिर खड़े हो जाओ, ये ऊपर से निकल जाएंगे। तुम्हारा बाप भी इनको रोक नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी बुद्धिमानी है, आप सब लगा के इनको रोक के दिखा दीजिए बस मुझे। वो जा रही है, आप उंगली रखिए, साइड चेंज, आप वहां उंगली रखिए, फिर साइड चेंज, फिर आगे आप पेन रख दीजिए, ये पेन के ऊपर से निकल जाएगी। आप इसको रोक, एक ही सूरत में रुक सकती है, आप इसको मार दो बस। जब एक चींटी, उसको मार दो बस। जब एक चींटी नहीं रुक सकती तो मैं और आप कैसे किसी के रोके रुक सकते हैं यार? कैसे कोई और आपको मेरे को रोक सकता है? मुझे लोग बोलते हैं किसी ने रोक दिया हमको यार, कोई आगे आ गया, कोई अड़ंगा डाल दिया। अरे 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 अरे, लोग तो अड़ंगा डालेंगे ही, लोग तो आपको रोकेंगे ही। वो टीचर ने एक बच्चे को कहा कि ये लेसन तुझको सुनाना है। वो बच्चा खड़ा हुआ वो लेसन पढ़ने के लिए, जैसे ही उसने 2 लाइन पढ़ी, टीचर ने बोला सिट डाउन। अब ये दूसरा लड़का वही लेसन पढ़ना चालू किया। जैसे ही इसने लेसन पढ़ना चालू किया, टीचर ने इसको बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। टीचर ने बोला सिट डाउन, ये पढ़ता रहा। और पूरा जब पढ़ लिया, टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने तो यार। उसने बोला मैं भी तो यही पढ़ रहा था। उसने बोला तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क था, पढ़ दोनों सही रहते, लेकिन इसको पता था कि ये सही पढ़ रहा है। योगेंद्र कुमावत, रॉयल एकेडमी से। तो मैं यहाँ पर 1 महीने पहले आया था। ना मेरे से यहाँ पर रनिंग हो रही थी, ना रस्सी हो रही थी, और ना यहाँ लॉन्ग जंप हो रहा था। मैं शुरू में रनिंग करता था तो मेरा टाइम आता था लगभग 1:35 आता था। तो सर की जो एक्सरसाइज है और सर ने जो स्टेप्स करवाई है जो रनिंग करते टाइम, तो उससे इतना इम्प्रूवमेंट आया कि मेरा फर्स्ट टेस्ट में 1:22 आया था टाइम रनिंग का, और जो कल टेस्ट हुआ उसमें 1 मिनट 18 सेकेंड आया था। और जो लॉन्ग जंप में मेरा सीन पेन हो रहा था, 11 फीट मार रहा था मैं जंप, तो अब मेरा सीन पेन भी ख़त्म हो गया है। जो सर ने एक्सरसाइज वगैरह कराई है, तो मेरा लॉन्ग जंप भी करीबन 12 फीट पड़ता है, और अब मेरे को रस्सी चढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मैंने महेश सर को जब से ज्वाइन किया है तो मेरा स्टेमिना और रिदम बहुत अच्छा चला है। स्टार्टिंग में मैं 1000 मीटर नहीं दौड़ पाता था, अभी लगभग 6000 मीटर दौड़ लेता हूँ सर के मोटिवेशन और रिदम की वजह से। इन्होंने जो कुछ भी सिखाया उसकी वजह से मैं बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लॉन्ग जंप अच्छा किया है और रस्सा चढ़ना सीख गया हूँ। पहले रस्सा मैं कभी नहीं चढ़ा था, और अभी उतरने में हालांकि थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो मैं इम्प्रूव कर लूँगा सर के गाइडेंस के हिसाब से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो कम्प्लीट आ रहा है। टाइमिंग मेरे पहले 1:20 से ज़्यादा आता था, अभी मेरा रनिंग में टाइम 1:20 से कम 1:07 में मैं कर लेता कंप्लीट। और अभी रस्सा प्रॉपर हो रहा है और रेस भी मेरी प्रॉपर हो रही है। मैं सतीश मीणा करौली का रहने वाला हूँ। मैं जब 23 मार्च को यहाँ पे आया था, मेरा भवानी निकेतन में जब मैं रनिंग करता था तो मेरी रनिंग 1:18 1:17 से 1:18 1:17 के बीच आती थी। लेकिन 2-4 दिन रनिंग करने के बाद में मेरा सिम पेन होने, मतलब पैरों में दर्द होने लग गया ज़बरदस्त, और मैं रनिंग नहीं कर पा रहा था। मेरे से 1 राउंड भी नहीं लगा। उसके बाद में फिर मैं गाँव चला गया। मेरे पैरों में दर्द होने के कारण मैंने रेस्ट किया।
लेकिन जब मेरे को बताया मेरे पार्टनर ने कि यहाँ पे नए फिजिकल गुरुजी आए हैं, तो तू आके देख एक बार, अच्छे एक्सरसाइज करवा रहे हैं और बिल्कुल भी पेन नहीं होता। तो मैं गांव से आया, उसके बाद में जब मैंने फिजिकल गुरुजी के यहाँ पे आके मैंने ये एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज करने के बाद में मेरा पूरा पेन खत्म हो गया और आज रनिंग भी मेरे से अच्छे से हो रही है। पहले 1:10 आया था, आज 1:10, 1:07 या 1:06 आती है। मतलब रनिंग अच्छे से हो रही है और सारा पेन खत्म हो गया है।